नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे और सबसे पहले आपको मिले। आइए स्वागत करते हैं व्यालोक जी का सबसे पहले, और उसके बाद आज की चर्चा शुरुआत करते हैं, जो कि सीजेपी यानी सीजेपी, जहां नीट के बच्चों के नाम पर क्या क्या तमाशे हुए और अब दरअसल कैसे पूरी पिक्चर साफ हो गई है कि ये कौन लोग हैं। आज हम एक एक करके आपको पहचान कराएंगे। व्यालोक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम सर। व्यालोक जी आज सीधे ले चलते हैं और आज हम लोग एक एक करके पहचान कराएंगे और वहीं की जुबानी पहचान कराएंगे कि दरअसल नीट के नाम पर जंतर मंतर से लेके और दिल्ली के कई इलाकों में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, दरअसल ये हैं कौन और इस कथा को हम नाम क्या देंगे। इसलिए आज 3 वीडियो से शुरुआत करूंगा। छोटे छोटे वीडियो हैं, उनको आप देखिए और आप खुद पहचान जाएंगे। जो बची खुची पहचान है वो व्यालोक जी और जाहिर करेंगे, उसके बाद आप पहचानेंगे। अब जरा देखना शुरू कीजिएगा साहब। सबसे पहले वहीं प्रोटेस्ट में पहुंचे, वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि साइड में आके इसलिए बना रहा हूँ, कुछ नहीं पता कौन कहां से साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस प्रोटेस्ट को लेके, क्योंकि साइड में आके इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ नहीं पता कौन कहां से आ जाए और किस बात का बुरा मान जाए, फोन छीन ले या मारापेटी करने लग जाए। क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ना भाई, वो अपने असली आक्रामक रूप में आ चुका है। और एक सीधा सवाल जो मैं सीधा अभिजीत दिप्के से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहाँ है भाई तुम? अगर तू लीडर है तो तेरा काम है कि लोगों में जो आक्रोश, जो आक्रमण भरा हुआ है, तो उनको शांत करवाए। भाई अगर यहाँ पे 100% लोग हैं ना, तो उसमें से बस 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा जितने भी आ रखे हैं ना, सारे गुंडे दंगाई टाइप के लोग आ रखे हैं, जिनमें आक्रोश और आक्रमण पूरा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं पुलिस को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने कुछ नहीं बोला। दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, जब चौथा भी तोड़ दिया ना, जब लोग अपना गुस्सा दिखाने लग गए, तब भाई पुलिस की ओर से भी हमला आया। और जब पुलिस की ओर से हमला आया तो बहुत ज़्यादा बुरा आया। जब तक शांति से कर रहे थे, पुलिस भी एक हद तक सह रही थी, कोऑपरेट कर रही थी। लोग अब कुछ भी बोलेंगे, आरएसएस ये वो, पर ये मेरा एक बहुत जेन्युइन रिव्यू है और ये मेरे साथ कई और लोगों का भी रिव्यू है। मैं उनसे बात करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। जब पुलिस का आक्रमण आया तो लोग भागने लग गए। पुलिस ने भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से आक्रमण किया, लोगों में मारा, कितने सारे लोग गिरे भी। पर भाई अभिजीत दिप्के, मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है तू इस पूरे प्रोटेस्ट में? जब लोग आगे व्यालोक जी और दर्शकों, ये आपने सुना, ये ना कोई यूट्यूबर है, ये ना कोई इन्फ्लुएंसर है, ये एक बिल्कुल सामान्य इस देश का युवा है जो वहां ऑब्जर्व करने गया था और उसने ईमानदारी से जो बात पूरी बताई है। मुझे नहीं लगता कि इससे कम शब्दों में वहां की असलियत कौन बयान करता है। उसने कहा कि ये इकट्ठे लोग 80-90% वहां पर गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं। आइए दूसरी पहचान कराते हैं कि वो गुंडे मवाली दरअसल हैं कौन। और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, और आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री जी के उस कही बात का सबूत आपको दिखाते हैं। जरा दूसरा वीडियो व्यालोक जी, ये देखिए सब। गाड़ी जलाने की कोशिश हो रही है। दंगाई के कपड़े देखिए और दंगाई कैसे कपड़ों से पहचाना जाता है वो देखिए। आप साफ देखिए, माचिस की तीली लेके उस बीजेपी के स्टिकर लगे गाड़ी के साथ क्या किया जा रहा है और किस तरीके से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, किसके हाथ में क्या माचिस है। ये पहचान हमने कराई आपको, जो उस लड़के ने वहां जंतर मंतर से रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन इस देश का एक्चुअल जनजी क्या यही है? आप सब मान रहे हैं, सबको पता चल गया है कि ये जनजी नहीं है। तो फिर जनजी कहाँ है? आइए दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जिस नीट के बच्चों के नाम पर ये तमाशा चल रहा है, वो नीट के बच्चे जो नीट की परीक्षा रिजल्ट के बाद किस तरीके से कोटा राजस्थान से आए, इस वीडियो में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जरा वो भी देखिए कि इस देश का असली जनजी कर क्या रहा है और कहाँ है। कॉपीराइट लग जाता है दर्शकों, इसलिए आप देखिए एक संगीत बज रहा है और कोटा के बच्चे हैं, कोटा में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और बाकी इंस्टीट्यूशन के बच्चे बहुत शानदार तरीके से वहां उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्यालोक जी
क्या अब ये साफ नहीं है सर कि इन दंगाइयों की, जिन्हें कॉकरोच बिल्कुल नहीं, ये दंगाई हैं और दंगाइयों की पहचान हो चुकी है, क्या ये दिल्ली पार्ट 2 करने का प्रयास है? और अब देश को जलाने में साफ तौर पर राहुल गांधी से लेके ये पूरा देश का विपक्ष शामिल है। और क्या ये ऐसी हिमाकत आगे कर सकेंगे या कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बहुत तगड़ी कार्रवाई की है। एक-एक जवान, एक-एक नौजवान जो वहां गुंडई कर रहा था, जो कि गुंडे थे, आयातित गुंडे थे, उन सबकी पहचान हो रही है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये दिल्ली पुलिस की तैयारी है। ऑलरेडी 70 के आसपास लोग डिटेन किए जा चुके हैं और वीडियो से सबके कुंडली और सबके पते, चेहरे वो तलाशे जा रहे हैं। पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है बिल्कुल। और टूल किट उजागर। व्यालोक जी। सर देखिए, ऐसा है ना कि आप कभी भी किसी वर्दी वाले पर हाथ मत उठाइए, क्योंकि वर्दी पर हाथ उठाना बहुत बुरा हो जाता है। उसको जिन लोगों को, इन लोगों को खेल खेल लगता है, या इन लोगों को लगता है कि भाई पुलिस को मार दिया, पुलिस को तो आपको छूना भी नहीं चाहिए। और इन गुंडों ने पुलिस पर भी हमला किया है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी बात से ना इत्तेफाकी रखता हूं, मैं असहमत हूं। दिल्ली पुलिस ने अच्छा इंतजाम नहीं किया। भाई चल फिर रहे हैं, क्या इंतजाम किया? लंगड़ा भी नहीं रहे हैं, क्या नहीं, मैं इंतजाम तो कर उस दिया बच्चे की आपने? बात कर रहा हूँ, जो बच्चे ने वीडियो बताया कि नहीं, पुलिस ने फिर जोरदार तरीके से दिया है। ठीक है। सर ऐसा है कि पुलिस की धुलाई अगर हो रही है तो आप कम से कम, मुझे कभी एक प्रोटेस्ट में हल्की सी लाठी छिटक के लगी थी, आज तक कभी कभार दर्द हो जाता है, और वो व्हाइट वाली लाठी थी। तो इसलिए पुलिस की लाठी में बहुत मजा है, बहुत मजा करते हैं। दूसरी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला, उसको भी मतलब टेम्पो में भागना पड़ा भाई। और उस आदमी ने कहा है, एक राज्य का आपके चीफ मिनिस्टर है, राज्य के तो अब रहा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश का, और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पीछे ये तिलचट्टे लग गए थे। ये तो रही दूसरी बात। तीसरी बात, इसके अलावा वहां पर कश्मीर से ओवैस आया हुआ है, सारे छंटे हुए लोग खालिस्तानी आज चल दिए हैं कि भाई अमेरिका से आपका ये हो गया है, गठबंधन हो गया है। कौन सा फ्री ट्रेड डील हुई ही नहीं है। यही काम इन्होंने सीएए के समय किया था। लेकिन सरकार को मैं ये कहूंगा जरूर कि सरकार को पिछली सारी घटनाओं से सबक लेके इस बार इनको बढ़िया से प्रसाद दे ही देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार करते हैं। भाई राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम पेट्रोल छिड़क चुके हैं, आग लगानी है। सभी जिसको देखिए वो नेपाल और बांग्लादेश। भाई भारत है ये, नेपाल और बांग्लादेश नहीं होगा ये। आज आप देखिए जितने लोग उधर के टीवी वीडियो जो सब भी आ रहे हैं, इधर का भी जवाब मिल रहा है। जहां वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत आराम से किया, प्रोटेस्ट किया, तो 4 वीडियो आ जा रहे हैं कि लो भैया ये पुलिस वाले को घसीटा, यहां मारा। देखिए क्या है, 1-2 मिनट और लूंगा, कि ये लोग हैं कुल मिला के वामपंथी जो माइंडसेट होता है ना, उसके हैं। मुझे याद है जेएनयू में सबसे आगे लड़कियों को रखते थे, उसके पीछे मुसलमानों को रखते थे। और विद्यार्थी परिषद का जुलूस आ रहा है, लड़की टकरा जाएगी भाई, और उसके बाद ये लोग हंगामा कर देंगे, बवाल कर देंगे। तो ये इनकी पुरानी आदत है और लगातार ये इसी तरह कर रहे हैं। अभी आप ये बताइए, दर्शकों से मैं पूछ रहा हूं कि नीट का हुआ, पेपर लीक हुआ, अच्छी बात नहीं हुई। सरकार ने टोटल 44 दिन में 13 लोगों को पकड़ा, फिर दोबारा से एग्जाम ले लिया, उसका रिजल्ट भी आ गया। अब आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? भाई दोषी पकड़ लिए गए, एग्जाम दोबारा हो गया, उसमें पैसे नहीं लिए गए आपके, गलत बात हुई है। पेपर लीक अच्छी बात नहीं है, लेकिन मंत्री से आप क्या चाहते हैं? मंत्री मतलब भाई वो जिम्मेदारी लें। और मंत्री तो आ गए थे, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत सारे लोग उनको गाली देते हैं, बहुत
लेकिन आप देखिए ना कितने जल्दी वो आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बयान दिया है। अब मतलब आप हर एक किसी भी बात को बतंगड़ बना देंगे, किसी भी चीज को ले जाएंगे, तो वैसे तो सीधी आपकी रणनीति है। अब यहाँ पर दो तिलचट्टों में लड़ाई हो रही है, आम आदमी पार्टी के तिलचट्टे और कांग्रेस के तिलचट्टे, कि हमारे वाले को खराब करने आ गया है। संजय सिंह बोल रहे हैं राहुल गांधी हमारे वाले को खराब करने आ गया है। तो भाई पहले आपस में लड़ो। तुम लोग कौन सा इंडी गठबंधन बनाए हो भाई, ये तो अचार है। ऐसा गठबंधन है कि कभी ये साथ में रहता ही नहीं है। आपने सुना होगा, सभी दर्शकों ने सुना होगा, संजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सबोटेज कर दिया। राहुल गांधी को मोदी जी ने बैठाया है। कमाल है यार। मतलब कहां से ये लोग फूंकते हैं, क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है भाई। मतलब आप इसकी कल्पना कर रहे हैं, ये मोदी जी ने मतलब राहुल गांधी को बैठा दिया, और चूंकि यार हाईजैक करना था, तो भाई उस तरह से तो अखिलेश यादव भी आए हैं। देखिए सर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक इन लोगों की पूरी मंशा है कि देश में आग लगा दी है, और पंजाब में कम, लेकिन उत्तर प्रदेश इन सब की निगाह में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां एक महाराज जी हैं, वो अलग ही हैं, और वो तो बहुत बढ़िया सेवा दे रहे हैं, पुलिस की भी, गोली की भी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत, तकलीफ जो हो रही है, बिहार से नहीं हो रही है, कर्नाटक से नहीं हो रही है। कर्नाटक में खैर यही लोग चले गए हैं अभी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए ये उत्तर प्रदेश में एक सपाई आचार्य बैठा ही हुआ है वहां कालने में। अब तो उसको शंकराचार्य की जगह सपाई आचार्य कहना चाहिए। कैसी भाषा बोलते हो यार तुम, किस पीठ पर? आदि शंकराचार्य के नाम को मतलब बदनाम कर रहे हो। पत्रकार को डांट दिया, कभी किसी को कर दिया। ये कुल मिला के पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। कुछ बच्चे मान भी जाते हैं कि हाँ भाई बहुत खराब काम हुआ, बहुत खराब काम हुआ, बाकी नहीं भी मान रहे हैं। आप ये देखिए कि इसमें LGBTQ, इसमें खालिस्तानी, इसमें जिहादी, बच्चा कौन भाई साहब? सारे के सारे तो ऐसे ही एलिमेंट हैं। खालिस्तानियों को क्या पड़ी हुई है भाई? तुमको क्या मतलब है? तुम चले आ रहे हो मुंह उठा के, जिसको मन हो रहा है। परसों 20 तारीख को जंतर मंतर में इस बच्चे ने क्या कहा है कि भाई जिसको मन आ रहा है वो मुंह उठा के चला जा रहा है और कोई भी मारपीट कर सकता है। और किया है इन लोगों ने। अभिजीत दीप के गायब, विजेता दहिया गायब, आशुतोष रांका गायब। और जब आप लीडरलेस मॉब दे देंगे ना, तो सर यही सब होगा ही। और आपको लीडर कोई मान नहीं रहा है। अच्छा, अभिजीत दीप के का इतिहास भूगोल क्या है भाई, जरा ये बताइए। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने बताया भी है तो मैं दूर आ देता हूं। अभिजीत दीप के 3 साल पहले तक आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर या पेड वर्कर था, ठीक। उसके बाद वो मीम विशेषज्ञ है, वो मीम बनाने के काम में आता है। उसके बाद उसको अमेरिका भेजा गया। भाई साहब, अमेरिका की पढ़ाई लिखाई तो बहुत महंगी होती है, किसने आपको स्पॉन्सर किया? ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी नहीं है। और वो आईवी लीग में नहीं गए थे, जहां स्कॉलरशिप मिल जाती है, या सामान्य से किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं जर्नलिज्म पढ़ के। यही कर रहे हो यार, जर्नलिज्म पढ़ के। और असल बात ये है, जैसा कि हमारे एक अमेरिकी मित्र बताते हैं, कि दरअसल इसको वहां नौकरी वोकरी मिली नहीं। अमेरिका में तो अब बहुत ज्यादा टफ हो गया है, तो इसलिए इसको आना ही था। और आने के लिए इसने ये बवाल किया। आने के लिए इसने अपना एक रास्ता खोजा कि भाई हम जाएंगे वहां, नेतागिरी करेंगे और आराम से रहेंगे। क्योंकि भाई
50-60 लाख रुपए कहाँ से लाओगे तुम? और उससे ठीक। कम में तो पढ़ाई होगी नहीं हमारी, अगर तुमने स्कॉलरशिप नहीं ली है, अगर तुम आईवी लीग में नहीं गए हो तो, और आईवी लीग में भी गए हो तो तुमको लेना पड़ेगा स्कॉलरशिप। किस तरह से भारतीय बच्चे वहां रहते हैं ये सब किसको नहीं पता है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, कि पूरी दुनिया तो हमारे पास एक फोन में सिमट आई है, तो वहां भी पता चलता है, यहाँ भी। इसलिए सबसे पहले तो सरकार से मेरी 2 मांगे हैं, मैं भी मांग करता हूं कि सबसे पहले इन तीनों को उठाए और भरपूर सेवा दें, क्योंकि इन लोगों ने आग लगाने का काम किया है। बच्चों के ऊपर बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को, किसने उकसाया? वही तो बोल रहा है कि 4-4 ये, मैं खुद जंतर मंतर पर था। मतलब हद हो गई। ठीक। अच्छा अच्छा, एक चीज जी। और, आप कह रहे हैं कि इनको फलाने का समर्थन है, इनको ढकाने का समर्थन है। अरे वहां पर तो वही टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो है, क्या बात कर रहे हैं? इनको समर्थन शानदार तरीके से आ रहा है। आपने ये पत्र नहीं देखा जिसमें जमाते इस्लामी जो है वो बांग्लादेश, जमाते इस्लामी बांग्लादेश, उसने काकरोच जनता पार्टी के इस पूरे आंदोलन को समर्थन दिया है? तो लीजिए साहब, यही कहते हैं ना कि चेहरे तो बिल्कुल सामने है, पैटर्न बिल्कुल सामने है। और निश्चित तौर पर आपने जो एक बात कही कि वर्दी पर हमला कभी नहीं करना चाहिए, ये तमाशा जो खड़ा किया गया है और जिसमें जो बच्चे अब चेहरे पहचाने जा रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ गुंडे निकलेंगे जरूर, लेकिन कुछ, ज्यादातर गुंडे निकलेंगे जो कि वो लड़का बता रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसे बेचारे बहके हुए छात्र भी उसमें पहचाने जाएंगे और कैरियर तबाह होना निश्चित है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी अब पूरी तरह से कर ली है। अब जरा इसके राजनीतिक उस पर चले आते हैं साहब। आप मुझे ये बताइए कि क्या अब इस देश के विपक्ष को, राहुल गांधी को इंक्लूडिंग, सबको ये यकीन हो गया है कि भाई मोदी को हम चुनाव में हरा नहीं सकते, इसलिए कच्छा खोल के, पजामा खोल के और इसी तरीके से हमको जमीन पर लेट जाना है, तमाशे करने हैं? और भाई साहब, चुनाव तो 2029 में है, फिर ये काहे के फाख्ते आप उड़ा रहे हैं भाई साहब? ये भी तो बताइए। साहब जुतवा, और उत्तर, हाँ, जुतवा भाई ने फेंक दिया, जूता फेंक दिया राहुल जी ने। अभी जी कहने पर कुछ लोग आ जाएंगे गाली देने कि उसको जी क्यों कह रहे हैं। भाई तुम मिट्टी लगा लिए, तुम जूता खोल दिए, अब क्या करोगे भाई? तुम्हारे बस का नहीं है, इस देश में अभी तुम्हारे बस का नहीं है। तुम पिछले 5 इलेक्शन से 100 के आसपास रहे हो। आखिरी बार जो 200 पार किया था कांग्रेस ने, वो मेरे हिसाब से 96 वगैरह में कभी किया होगा। 96 में तो खैर अटल जी आ गए थे, 99 वगैरह वो जो बीच में घालमेल चला था वो नहीं 2-3 साल। 84 में किया था भाई, 84 से आज तक नहीं किया है। यूपीए 1, यूपीए 2 सारा नंबर उठा के देने के लिए ये 240 का ताना मारते हैं। इनके पास कब 240 भी रहा, जरा बता देंगे। और जबरन, मतलब आप चाह रहे हैं कि इस देश को, भाई तुम्हारी पट्टीदारी थोड़े हमने लिख दी थी, तुम्हारे नाम थोड़े बैरन कर दिया था देश कि अब एक ही खानदान रहेगा। और जब तब तुम कहते हो कि बलिदान दिया, क्या बलिदान दिया भाई? तुम्हारे पिताजी मरहूम अब्बा हुजूर मूर्खानंद थे, उनको किसने कहा था जाने को? हमारी सेना की भद पिटवाई, जो सेना सब जगह मानी जाती है, खुद एक सैनिक से पिटाई खाए और उसके बाद अंत में शहीद भी हो गए, इन लोगों की शब्दों में, शब्दावली में। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनकी बहन जी और माता जी जाती हैं और उसको माफ कर देती हैं। इंदिरा गांधी वो तो सबसे बड़ी वाली थी इनके पूरे खानदान में। मतलब एक प्रतियोगिता है कि कौन ज्यादा मूर्ख है और कौन ज्यादा देश का नुकसान कर सकता है। तो चचा थे, उन्होंने तो बहुत बढ़िया किया, अपना तिब्बत ही दे दिया, चीन को दे दिया, तो उनसे तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन इंदिरा में और राजीव जी में तो बड़ी नजदीक का फासला है। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया, आप चढ़ गई, आपने आपातकाल लगा दिया, और आपके खानदान के लोग मुंह से बोलते हैं। राहुल गांधी किस मुंह से लोकतंत्र की बात करता है? राहुल गांधी किस मुंह से? ये
प्रजातंत्र, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो भारी भारी शब्द निकालता है, क्यों भाई तुम्हारी मजाल कैसे हो? सही बात, बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है दर्शकों यही वजह है कि आप देखिए वहां साफ तौर पर और पहचान बिल्कुल साफ है, ये मोदी से राजनीति में हारे हुए लोगों का जमावड़ा है। उधार के सिंदूर से सुहागिन बनने की कोशिश है। मैं समझाता हूँ ये मुहावरा मैं क्यों कहा। उधार का सिंदूर मतलब ये कि किसी भी तरीके से प्रायोजित एक काकरोच नाम का जमावटा वहां खड़ा हुआ, नीट के बच्चों के अधिकार के नाम पर उसको प्लान किया गया और ये धीरे धीरे पहले कहा कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। हालांकि मुझे पहले दिन से हंसी आती है, जब काकरोच जनता पार्टी बना के आए हो तो कैसा नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, तुम तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना के आए हो। उसके बाद मोदी से हारे हुए उन तमाम हताशों का जो चाहते थे कि भारत में नेपाल हो जाए, भारत में बांग्लादेश हो जाए, और उसमें जो 2.5 मोर्चे का ये अभी आपको कार जलाता हुआ जो दंगाई है, जो कपड़ों से ही पहचाना जाता है, बस हमें संतोष इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री का फंडा भी ये क्लियर है। निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस ने जिस बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रखी है, वो आपको 150 के लगभग गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी और एक एक चेहरे पहचाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्दी से बहा खून ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा, किसी भी समय। इसको याद रखिएगा और रूह कांप जाएगी। लेकिन ये तमाम जो नेता बने घूम रहे हैं और ये पार्टियों के लोग जो समर्थन दे रहे हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम लोग, ये सारे वर्दी पर बहे इस खून के जिम्मेदार हैं। और निश्चित तौर पर हमारी तो मांग यह है कि सबसे पहले इनके समर्थन में उतरने वाले हर एक व्यक्ति, राहुल गांधी से लेके ये काकरोचों तक को एक एक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और क्रिमिनल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये प्रारब्ध के इस मंच से हमारी अपेक्षा है, दिल्ली पुलिस से और सरकार से। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस तमाशे पर लगातार ये जो एक नया एंगल हमने आपको दिया कि साहब क्या कार्रवाई हुई डेवलपमेंट के साथ और अब चेहरे पहचाने जा चुके हैं, ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आगे जरूर बढ़ाइएगा। और हाँ, आज 3 बजे का लाइव भी इसी पर है कि किस तरीके से इसका फॉरेन कनेक्शन है मंजरी जी के साथ। 3 बजे का लाइव भी जरूर देखिएगा और रात के 9 बजे भी हम इन्हीं काकरोचों की आगे की सच्चाइयां और तमाम ऐसी चीजें बताएंगे जिसे आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी अमनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।